गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ राइटिंग, और ओरिजिन ऑफ राइटिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग क्या है। जैसे गुड राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें किन किन चीज़ों का, किन किन महत्वों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था 7 C's, जो कि हर लेखन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइटअप के लिए, जिसमें आप आर्टिकल भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आप न्यूज़ पेपर के लिए आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो वो भी ऐड कर सकते हो। और इसमें इसके अलावा आप जो है फीचर का भी जिक्र कर सकते हो, न्यूज़ राइटिंग का भी जिक्र कर सकते हो। हर राइटअप में, हर टाइप ऑफ राइटअप में अगर आप बेसिकली स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, इवन रेडियो या टेलीविज़न या आज के टाइम में वेब के लिए, तो 7 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक बार 7 C's आपको दोबारा बता देती हूँ। 7 C's जैसे फर्स्ट C हमारा था क्लैरिटी, सेकंड था कंसाइजनेस, कंटिन्यूटी, कंक्रीटनेस, क्रेडिबिलिटी, कॉमननेस और कंप्लीटनेस। शायद मुझे इसे दोबारा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग फॉर रेडियो, यानी हम रेडियो के लिए जब लेखन करते हैं या लिखते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें जो है बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, या हम यूँ कहें कि किन किन चीज़ों का हम बेसिकली राइटअप करते हैं। जब हम इसका रेडियो के लिए राइटअप करेंगे तो हम शुरुआत कैसे करें। रेडियो की जो स्क्रिप्ट होती है, पहली बात बच्चों मैं बताना ज़रूर चाहूँगी आप लोगों को कि जो रेडियो है उसमें रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता हम लोगों के पास। तो इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू हो जाता है जब हम लाइव हैं और हमने जब लाइव प्रोग्राम देना है रेडियो के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्क्रिप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो स्क्रिप्ट जब आप लिखते हो तो आपको स्क्रिप्टिंग जो है वो प्रॉपर वे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी पड़ती है। और जो आपका रेडियो का स्क्रिप्ट होगा उसका पहला पार्ट जो होता है वो आपका इंट्रो होता है, या यूँ कहूँ कि टॉपिक। पहले आप जो है टॉपिक को डिसाइड करें, और टॉपिक जो है वो आपका बहुत सारी चीज़ों से को रिलेटेड होता है, या यूँ कहें कि लिंक्ड होता है। जैसे जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को जो है माइंड में ध्यान में रखना पड़ता है, वो मजबूरी है आपकी। क्यों? क्योंकि वही मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि रेडियो में जो है रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वट वी आर रिप्रेजेंटिंग वी हैव टू रिप्रेजेंट एज इट इज़, और उसके लिए फिर आपको पता ही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। तो इंट्रो जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपका जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और टॉपिक जो है ऐसा हो कि आपके जो श्रोतागण हैं जो आपको सुन रहे हैं वो आप को रिलेटेड या लिंक्ड महसूस करें उस टॉपिक के साथ। और टॉपिक में भी सबसे पहले आता है आपका इंट्रो। तो इंट्रो जो है, जब भी आप इंट्रो अपना दें, तो जैसे इंट्रो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे पहले आप अपना नाम, फिर रेडियो का नाम, फिर शो का नाम, जिस भी पर्टिकुलर शो को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि जैसे टॉपिक, मान लीजिए मैंने ये शो का जिक्र किया, रेडियो स्टेशन का जिक्र किया, नाम का जिक्र किया, ये बेसिकली हम जो है ज़्यादा महसूस करते हैं प्राइवेट एफएम्स में। तो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं, टॉपिक की जो एक यूँ कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या टॉपिक बाउंडेशन जो होती है, वो आपकी प्राइवेट एफएम में आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। आप टॉपिक जो है कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आज अगर मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति के बारे में बोल लीजिए, आपने अगर वैलेंटाइंस डे है तो वैलेंटाइंस डे के बारे में बोल लीजिए। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है वहाँ पे। बट जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है, जो आपका ऑल इंडिया रेडियो के जो एफएम्स हैं, रेनबो है, इन पे आपकी गोल्ड है आपका, इन पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है टॉपिक के लिए। और ये जो है टॉपिक स्पेसिफाइड होते हैं। ये आपका जो चैनल है, रेडियो स्टेशन है, ये पर्टिकुलरली टॉपिक स्पेसिफाइड होते हैं। इनको अगर आपने कुछ डिस्कस करना है तो उसके पीछे, जैसे सपोज़ मान लीजिए किशोरदा का बर्थडे है, किशोर कुमार से कौन अवगत नहीं है। किशोर कुमार जी का बर्थडे है, जैसे 4 अगस्त को आता है उनका बर्थडे। ही इज़ माय फेवरेट, पर्सनली ही इज़ माय फेवरेट। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए आप लोग उसको जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, तो आप क्या करोगे, वो टॉपिक स्पेसिफाइड हो गया आपका कि आप किशोर कुमार के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। तो ये, यानी मैं ये चीज़ आपको बीच में इंट्रो छोड़ करके पहले इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी थी कि अगर आप प्राइवेट एफएम के लिए
लिए स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो एक अलग तरीका होगा, और अगर FM रेडियो के लिए ऑल इंडिया रेडियो के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो एक अलग फॉर्मेट होगा। उनकी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, होती उनके लिए भी है, बट स्टिल दे आर फ्री टू स्पीक अबाउट एनीथिंग बट विद इन लिमिट। और रेडियो के ऊपर तो आप जो ऑल इंडिया रेडियो में तो आप जो है वो बिल्कुल भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, ना ही आपके पास उतनी फ्रीडम होती है। कुछ प्रोग्राम्स भी रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के जो हैं वो पर्टिकुलरली जो आपके ये टारगेट ऑडियंस है उनको जो है ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। जैसे यूथ के लिए आपका युवा वाणी है या युव उमंग है, फिर आपका जो है किसानों के लिए किसान वाणी है, या किसानों के लिए किसान वाणी हो गया आपका, और जैसे फीमेल्स के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये प्रोग्राम्स पर्टिकुलरली टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो टॉपिक स्पेसिफाइड हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, और अगर हम प्राइवेट FM की बात करें तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर आपका टॉपिक तैयार है तो एक RJ को, एक प्रेजेंटर को जो है वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस मतलब आप जो है जो प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। बट अगर आपका टॉपिक तैयार नहीं है तो आप उसे बिल्कुल भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और आप दाएं बाएं की बातें करोगे और वो श्रोतागण जो है वो उसी टाइम पकड़ जाएंगे और वो को लिंक्ड महसूस नहीं करेंगे, और वो आपको जो है आपका चैनल जो है वो पलटते देर नहीं लगाएंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट जो है बेसिकली बहुत ज़रूरी है। हमारे रेडियो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये रेडियो राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो इंट्रो का मैंने जिक्र किया था बच्चों इसके साथ। तो आपका जो इंट्रो है वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, नाम, रेडियो स्टेशन का नाम और शो का नाम। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि आप सुन रहे हैं 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी केंद्र हिसार से मैं बोल रही हूँ सविता, और आपके सामने मैं लेकर आई हूँ युव उमंग। यानी मैंने क्या किया, पहले रेडियो को रिप्रेजेंट किया, रेडियो स्टेशन को रिप्रेजेंट किया, शो, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और फिर मैंने शो का नाम लिया कि युवा वाणी से मैं युवा वाणी प्रेजेंट कर रही हूँ, युवा उमंग प्रेजेंट कर रही हूँ। इसी तरीके से आप जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे आप पहले अपना नाम ले सकते हो कि मैं सविता सिद्धर लेकर आई हूँ युवा उमंग, आप सुन रहे हैं हिसार FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो जो भी आपको उचित लगे आप इसमें थोड़ा सा फेरबदल जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो। बट इंट्रो जो है, इंट्रो आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू आपके शो के होना चाहिए। जैसे जो भी आप शो रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आज हम बात करेंगे किशोरदा के बारे में, तो वो आपका जो है वो इंट्रो में आप उसको शामिल करेंगे। टॉपिक जो है आपका किसी टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हो तो आपको एक बार इंट्रो में जो है उसको आप को लिंक्ड करोगे, उसको एक इंट्रोड्यूस करोगे कि भाई हम इस टॉपिक के बारे में, इन चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बेटा जो हम RJ, स्पेशली RJ जब बीच बीच में अपना इंट्रोडक्शन दे करके टॉपिक के बारे में बात करेगा, जैसे किशोरदा के बारे में मैं बात करूं कि किशोरदा का बर्थडे है आज और ये है और वो है, इस चीज़ को बातचीत को करके, और फिर मैंने आपको एक गाना सुनाया किशोरदा का, और फिर उस गाने के बाद में फिर मैं बोल रही हूँ, तो इस बोलने वाले पोर्शन को, यानी जब RJ बार बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, शो को इंट्रोड्यूस करता है और ऑडियंस से लिंक करता है टॉपिक को, अपने आप को, तो उस एक पर्टिकुलर छोटे से उस इंसिडेंट, उस पर्टिकुलर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लिंक। तो लिंक क्या हुआ, लिंक जो है वो बातचीत होती है ऑडियंस और RJ के बीच की, उसको हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। लिंक जैसा नाम से भी इंट्रोड्यूस हो रहा है कि कनेक्शन, ताकि उस बातचीत के माध्यम से जो है RJ और या प्रेजेंटर और जो ऑडियंस है आपका वो लिंक्ड महसूस करे, अपने आप में कनेक्टेड महसूस करे, उसे हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। तो लिंक जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके इंट्रो की तरह ही।
जो लिंक होता है, हर लिंक में आप जो है एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो हर लिंक में कि मैं ये, और फिर उसके बाद जो है बातचीत करते हो, या किसी एक आध लिंक में आप स्किप भी कर जाते हो, या एक आध लिंक में सिर्फ प्रोग्राम का जिक्र करते हो और हम जो है इस बारे में बात कर रहे हैं, और फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो है या उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप जो है और ज़्यादा इलेबोरेट करते हो और ज़्यादा बढ़ाते हो कि जैसे किशोरदा के बारे में ही बताना हो, उनके जीवन काल के बारे में बताना हो, उन्होंने कितने गाने गाए वो बताना हो, तो वो प्रॉपर आप जो है लिंक के माध्यम से बीच बीच में बताते हो और साथ साथ आप उनको गाने सुनाते हो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। जैसे किसान वाणी प्रोग्राम है तो आप रागनी वगैरह सुनाओगे। जो टारगेट आपका ऑडियंस है, प्राइवेट एफएम में आपको फिर मैं कहूँगी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आपके शो के टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है और आपके मूड के अकॉर्डिंग होता है, आप उसे कैसे भी जो है मोल्ड कर सकते हो। बट ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी है, वहाँ हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरीके से बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फिर कहूँगी वहाँ भी है, प्राइवेट एफएम के लिए भी है, क्योंकि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी माध्यम के माध्यम से, तो बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। तो मैंने लिंक का जिक्र किया, तो लिंक बच्चों जितना शॉर्ट होगा, छोटा होगा और जितना स्वीट होगा, मधुर होगा, उतना ही आपके श्रोता आपके साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे, लिंक्ड महसूस करेंगे। और आप जितना अपने लिंक में, यानी जितना आप अपने टॉपिक में, जितना आप अपने इंट्रो आपका हो गया, एक बार आपने दे दी, बट जितना आप अपने लिंक में अपनी शो के टॉपिक से रिलेटेड पर्सनल स्टोरीज़ हैं, जैसे आपकी कोई आपका अपना एक्सपीरियंस हो, उसको अगर आप शेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए किशोरदा के गाने के साथ ही कोई आपका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ हो और उसको अगर आप शेयर करोगे, तो इससे क्या होगा कि जो श्रोतागण हैं वो और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, और हो सकता है कि वो भी सोचने लग जाएं, अरे वाह इस गाने की तो मेरी भी मेमोरी है, अरे वाह इस चीज़ के बारे में तो मैंने भी सोचा था। तो ये क्या होता है कि कनेक्शन बनाने के लिए जो है आप अगर अपने पर्सनल स्टोरीज़ हैं, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके अंदर आप ऐड करते हो, तो वो आपके टॉपिक को, आपके जो है शो को और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है और ज़्यादा आपका जो है वो बढ़िया लगता है श्रोतागण को, और उनको यूँ लगता है कि जैसे हम जो है वी आर कनेक्टेड टू आरजे और प्रेजेंटर, हम उसके साथ बहुत ज़्यादा अपनापन सा लगता है। तो जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया था शुरू में, जैसे 7 C's हैं हमारे, जैसे क्लैरिटी है, कंसाइजनेस है। जैसे बच्चों अगर आप जो टॉपिक रिप्रेजेंट कर रहे हो वो अगर क्लियर ही नहीं है, तो आपका श्रोता आपका जो चैनल है, रेडियो स्टेशन है, वो बदलते देर नहीं लगाएगा, ठीक है। और आपको खुद को भी लगेगा यार आज प्रोग्राम अच्छा नहीं गया, आज मेरी स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो स्क्रिप्ट आपकी अगर जितनी क्लियर होगी आपको भी, और सामने जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो उनको भी, तो वो आपको एक बेहतरीन जो है बेहतरीन से बेहतर मैं कहूँगी फिर से एक प्रोग्राम आपके सामने ला करके खड़ा हो जाएगा कि हाँ वाओ मैंने बहुत अच्छा किया है, इट वाज अ गुड स्क्रिप्ट एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड इट वेरी 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 वेल। तो नेक्स्ट फिर मैं 7 C's का दोबारा इसलिए जिक्र कर रही हूँ बच्चों क्योंकि वो हर राइटअप में इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा 2nd C था कंसाइजनेस मतलब छोटा, इन ब्रीफ। आप जब उसको ब्रीफ में लिखते हो, ब्रेविटी अपने आप में जान डालती है किसी भी टॉपिक में, किसी भी स्क्रिप्ट में। अगर आप बेतुकी इलेबोरेशन करोगे तो वो जो है आपके श्रोता को बोर करेगी, लिसनर को बोर कर देती है। और अगर आप लिंक्ड सी एक इलेबोरेशन करते हो, किशोरदा के बारे में अगर मज़ेदार बातें बता रहे हो, तो वो आपके श्रोता को और ज़्यादा कनेक्टेड फील कराएगी और आपको भी बताते हुए अच्छा लगेगा। इलेबोरेशंस आई थिंक बहुत कम पसंद की जाती हैं राइटअप में, या हम स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो उनमें। फिर आपका आता है कंटिन्यूटी। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लिंक के बारे में, अगर आपका एक लिंक आपने फर्स्ट लिंक लिया और 2nd लिंक आपने जब शुरुआत की, एक गाने के बाद फिर आपने शुरुआत की और आपने उसको कंटिन्यूटी नहीं बनाई, मतलब मान लो जो बात आप कहकर छोड़कर गए थे उसी बात से अगर आपने वहाँ नहीं पकड़ा,
तो वो आपका कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई उसकी जो है मैं ये कहूँगी कि कंटिन्यूटी नहीं बनती, तो आपका उसका कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं बनती। अगर कंटिन्यू नहीं है वो चीज़ तो विश्वसनीय भी नहीं लगेगी, और वो चीज़ जो है वो आपको जो है ठोस भी नहीं, कंक्रीटनेस भी नहीं आएगी उसमें, करेक्टनेस भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं अपने आप में। तो मैं ये कहूँगी कि पहला लिंक जो है वो अगर आप लिंक में कोई बात छोड़ करके गए हो तो उसे सेकेंड लिंक में भी कनेक्ट करो, कंटिन्यू करो उस चीज़ को, ठीक है। फिर करेक्टनेस की बात आती है। अगर आप इन्फॉर्मेशन जितनी भी दे रहे हो, फिर वही एग्जांपल उठाऊंगी बच्चों के, किशोरदा वाला। जैसे किशोरदा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आपको नहीं पता उनके बारे में, सपोज़ आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उस टाइम पीरियड पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन डाउटफुल लग रही है तो उसे काट दो, क्योंकि हमारे वैसे भी मीडिया में कहा जाता है कि इफ़ डाउट कट इट आउट, उसे तुरंत काटो, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, करेक्ट टॉपिक, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट लिंक, करेक्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो करेक्टनेस का अपने आप में बहुत ज़रूरी है और बहुत एक महत्व है उस चीज़ का। फिर आपका आता है कॉमननेस। कॉमननेस मतलब यहाँ कॉमननेस रेडियो के उसमें एक अलग वो हो जाता है इसका। बात करूँ मैं कॉमननेस की, जैसे टिप्स भी कहूँगी इसे। जब मैं आपको इस टॉपिक के एंड में मैं टिप्स दूंगी कुछ, आप जो राइटअप के होते हैं, रेडियो राइटअप के, उनमें एक टिप ये भी होता है कि कॉमननेस। कॉमननेस मतलब आपका श्रोता यूँ ना समझे कि मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हम मेरे में और आरजे में या प्रेजेंटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये पता नहीं कौन से युग का प्राणी है और मैं पता नहीं कौन से युग का प्राणी हूँ। यानी आप अगर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान में रख कर के इस्तेमाल करें कि आपका श्रोता जो है वो आपके साथ जो है एक कनेक्शन फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके और उनके उसके बीच में कुछ कॉमननेस है या नहीं है। अगर आप जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कर रहे हैं किसानों को और आप बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी में, तो आपका जो है वो कॉमननेस नहीं हुई। वैसे भी कम्युनिकेशन का मतलब तो कॉमननेस ही है, और कॉमननेस सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन में। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर हमारे बीच कुछ साझा नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो आप अपनी स्क्रिप्ट में कुछ कॉमननेस ज़रूर रखें, और ज़रूर क्या रखें, वो होती भी इम्पॉर्टेंट ही है कि आपका जो है लिसनर महसूस करे कि ही इज़ विद यू, नॉट डिफरेंट देन यू, ठीक है। फिर आपका आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब जितना आपका टॉपिक है जो है वो पूर्ण लगे। ऐसा नहीं कि आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आप कोई बातचीत कर रहे हो उसे अधूरा छोड़ करके चले जाओ। उसके साथ आपके जो श्रोता होगा उसको भी जो है कनेक्शन सा फील नहीं होगा। वो भी सोचेगा यार कंप्लीट तो है ही नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन अधूरी सी दे के चला गया। तो कंप्लीटनेस अपने आप में सबको पसंद होती है। एवरीवन लाइक कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और एक शायद मैं बीच में क्रेडिबिलिटी का जिक्र करना भूल गई। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। जितना भी आपका मटेरियल आपने रिप्रेजेंट किया है वो विश्वसनीय हो, विश्वास लायक हो। ऐसी एग्जैजरेटेड करके बातें ना करें। एग्जैजरेटेड का मतलब बच्चों बढ़ा चढ़ा कर बातें ना करें। बढ़ा चढ़ा कर अगर आप बातचीत करेंगे तो वो आपके जो एक तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को वो खा जाएगा, और अगली बार ये कहेंगे यार ये प्रेजेंटर तो बहुत फेंकू है, यार ये आरजे तो बहुत फेंकू है। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और 7 C's जो हैं वो आई थिंक अपने आप में एक राइटअप को बहुत मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। और इन C's के साथ ही जो है मुझे लगता है कि आप जो है अपनी रेडियो स्क्रिप्ट को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। बट रेडियो स्क्रिप्ट के साथ मैं कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी आपको। जैसे रेडियो जो है एक बहुत ही सेंसिटिव सा इशू हो जाता है अगर हम उस पर कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? एक तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपके वर्ड्स हैं ना वही आपके श्रोता से आपको कनेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, हमारे पास कोई पिक्चर्स नहीं है जिनसे हम श्रोता को कनेक्ट कर सकें। अच्छा, श्रोता कुछ और सोच रहा है तो पिक्चर देख के, वीडियो देख के अपने आप को रिलेट कर लेगा। यानी एक वर्ड छूटा तो फिर सारा कुछ छूटा, वो वाला हाल हो जाता है। तो आपको जो है इसमें कनेक्शन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कनेक्शन अगर नहीं बना पाओगे तो आपका श्रोता आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करेगा, और एक भी बात छूटी तो आपका पूरा का पूरा जो है लिसनर जो होगा वो पूरा का पूरा जो है वो यूँ लगेगा कि यार ये प्रोग्राम नहीं, मज़ेदार नहीं है, पलट दो। मज़ेदार होते हुए भी वो मज़ेदार नहीं लगेगा। तो रेडियो के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे
आप सपोज़ मान लीजिए कि प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो इस बीच आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ आते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, जैसे किशोरदा के बारे में अगर कोई आइडिया आया, अरे वाह! इस बात को मैं ऐसे रिप्रेज़ेंट करूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उसी टाइम उसे नोट डाउन कर लें। यानी अपने जितने मैक्सिमम आइडियाज़ हैं उनको नोट डाउन करते चलें। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो वो आइडिया मिस, क्योंकि इंसान वैसे भी बहती नदी की तरह होता है है ना? बहती नदी माने आज आप हो, जो आज आप हो वो कल नहीं होगे। आज आपको अगर गुस्सा आया तो कल गुस्सा ज़रूरी नहीं कि कल भी आप गुस्सा ही करोगे, ठीक है? तो आज जो आइडिया आया ज़रूरी नहीं कि उतना बेहतरीन और खूबसूरत आइडिया आपको कल फिर आएगा। तो जितना आपको आइडिया आए, जो आपको आइडियाज़ आते हैं, जो आपके माइंड में क्लिक करता है रिलेटेड टू टॉपिक, उसको आप तुरंत नोट करते चलें। और साथ में जो है सेकंड आपका जो है वो मैं ये कहूँगी कि टॉपिक से जो आप लिंक के माध्यम से शुरू से लेकर के एंड तक लिंक्ड रहें, ठीक है? और एक ही बात और मैं यहाँ बताना भूल गई आपको कि जो लिंक है, जितना फर्स्ट लिंक इंट्रोस वाला इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका एंड वाला भी इम्पॉर्टेंट है। एंड वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट कि लास्ट में आपको जो है भूलिए नहीं, जिनके लिए आपने प्रोग्राम रिप्रेजेंट किया है उनको थैंक्स करना नहीं भूलें। एंड में, एंड के लिंक में, आखिरी लिंक में, उसमें आपको श्रोताओं का शुक्रिया ज़रूर करना है। और सेकंड टिप जो था मेरा राइटअप के लिए वो था कि टॉपिक से आप जो है वो लिंक्ड रहें शुरू से लेकर के आखिरी तक। ये नहीं कि आप जो है कनेक्टेड ना रहें, खुद कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आपका श्रोता जो है वो बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं करेगा। तो थर्ड जो है, आप जो भी टॉपिक डिसाइड करें, जो भी राइटअप आपने चूज़ किया, जैसे आज सपोज़ आपने किशोरदा के बारे में ही लिखना है और आप सुना रहे हो किशोरदा के बारे में बात बच्चों के प्रोग्राम में तो प्लीज़ ऐसा ना करें। यानी आप जब भी स्क्रिप्टिंग करें तो लिसनर को ध्यान में रख करके स्क्रिप्टिंग करें, ठीक है? और फिर आपका चौथा है जार्गन्स। जार्गन्स जो हैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए स्क्रिप्ट्स में। और जार्गन्स होते हैं आपके टेक्निकल टर्म्स कुछ को रिलेटेड, जैसे सपोज़ मान लीजिए रेडियो की बात करें हम। रेडियो में जैसे पीछे जो म्यूज़िक बजता है, कई बार जब आपका प्रेजेंटर कोई प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहा है और पीछे एक म्यूज़िक बजता है, साइलेंट सा इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है, तो उसको हम कहते हैं बेड। अब BED, वैसे बेड होता है सोने वाला बिस्तर, यहाँ आपका बिस्तर अपना बिस्तर। तो बट अगर आपसे यूँ कहा जाए कि जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आपसे कहा जाए वाह बेड बहुत अच्छा है, तो आप क्या समझोगे? क्या समझोगे? अरे ये सोने के लिए क्यों बात कर रहा है, अरे अपने बिस्तर की बात क्यों कर रहा है यहाँ पे? तो इसलिए वो टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। स्क्रिप्टिंग में आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जब भी आप रेडियो स्क्रिप्ट लिखें तो जार्गन्स को अवॉइड करें, जितने भी जार्गन्स हैं। और लास्ट तो नहीं कहूँगी, बट इसके बाद जैसे आप कास्ट है, कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, जैसे कास्ट है, पॉलिटिक्स है, और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके बारे में हो सके तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। और प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है तो उनको थोड़ा सा तरीके से, सलीके से रिप्रेजेंट करें ताकि किसी को हर्ट ना हो। क्योंकि वैसे भी ऑल इंडिया रेडियो का तो मोटो यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये वैसे तो बेसिकली मुझे लगता है कि होना ही चाहिए, सभी के लिए ये होना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सबके हित को ध्यान में रख करके रेडियो जो है अपने प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और करता आया है। तो वो चीज़ हमें जो है बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। तो ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, कास्ट है, पॉलिटिक्स है, या और भी फीमेल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको जो है हम थोड़ा सा अवॉइड करें, या थोड़ा सा अगर हमें प्रेजेंट करना पड़ रहा है तो बहुत ही ध्यान से रिप्रेजेंट करें। तो एक टिप ये भी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आप रेडियो में स्क्रिप्टिंग के टाइम पे जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ख़ास तौर से, तो लिखते हुए जब आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा 1000 ये, या 2020-21, तो इस 2020-21 को आप न्यूमरिक फॉर्म में ना लिखते हुए, गिनती की फॉर्म में ना लिखते हुए, इनको शब्दों में लिखें, ठीक है? 20 तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता। और जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो एक पेज आपने यूज़ कर लिया,
उसी पेज को खचड़-पचड़ मत करें, मतलब हच-पच मत लिखें उसमें। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जो है वो आपको फिर पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो खुला-खुला लिखें और एक पेज आपने यूज़ कर लिया, उसको उसकी बैक साइड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, आप नेक्स्ट शीट यूज़ करें। और इससे क्या होगा कि जब आप शीट पलटते हैं तो शफलिंग की आवाज़ नहीं आती, और अगर आप यूँ करके यूँ पलटेंगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, यार ये क्या लिख दिया मैंने, और वो बहुत सारा मतलब खिचड़ी पक जाएगी आपके खुद के ही प्रोग्राम में। तो ये बेसिकली रेडियो स्क्रिप्ट के कुछ टिप्स मैंने आपको बताए। रेडियो प्रोग्राम आप जब रेडियो स्क्रिप्ट लिखते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। और मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रो के साथ साथ आखिरी लिंक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो लिंक जो है, अंतिम जो लिंक है वो आपके श्रोताओं को आपसे एंड तक जोड़े रखने का एक सिंबल होता है। तो उसमें एंड में आप जो है उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलें, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ आ गया होगा, और एक छोटा सा ब्रीफ दोबारा बता देती हूँ सारा कुछ जो मैंने अभी बताया आपको। रेडियो स्क्रिप्ट का जिक्र कर रहे हैं हम आज के लेक्चर में, हमने किया आज के लेक्चर में, जिसमें हमने देखा कि रेडियो स्क्रिप्टिंग करते कैसे हैं। टॉपिक है हमारा, टॉपिक के साथ हम इंट्रो कैसे करते हैं, इंट्रो में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इंट्रो में हमने 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नेम, रेडियो शो, रेडियो स्टेशन का नाम। फिर आपका लिंक बताया मैंने कि फर्स्ट लिंक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आखिरी लिंक भी इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने टिप्स बताए कि आपके टिप्स जो हैं ये होंगे। और टॉपिक जो है वो आप बाउंड नहीं हो, अगर आप प्राइवेट एफएम में हो, अगर आप ऑल इंडिया रेडियो में हो तो आप टॉपिक बाउंडेड हो, आपको बाउंडेशन वहाँ होंगी, क्योंकि वहाँ पे श्रोताओं को ध्यान में रख करके जो है स्क्रिप्टिंग की जाती है। तो नेक्स्ट आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। और इसके साथ ही अगले लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट टेलीविज़न स्क्रिप्ट, या टेलीविज़न के बारे में, या टेलीविज़न के लिए हम कैसे लिखते हैं, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।